जिसमें हमने कहा था कि हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर, माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। कर दिया था कि हजार रुपए हर महिला को दिए जाएं, लेकिन मैंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद इसको बढ़ा के हम 2100 रुपए हर महिला को देने शुरू करेंगे। बुजुर्गों के लिए हमने ऐलान किया था कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं, उन सभी बुजुर्गों को उनके इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो। ये दोनों योजनाएं इतनी हितकारी थी, जनता के पक्ष में थी, लोगों के पक्ष में थी, कि इन योजनाओं में हमने जैसे ही रजिस्ट्रेशन, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करना चालू किया, इतनी लंबी लाइनें लगने लग गई, लोगों में इतना उत्साह था, लोग बहुत खुश थे और लाखों लोगों ने, चंद दिनों के अंदर लाखों लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया, बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी, और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तब इन्होंने ये ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी भी तरह से बंद करना है। इन्होंने अपने गुंडे भेजे, कई जगह जहां पे कैंप लगे थे वहां पे गुंडों ने हमारे कैंप उखाड़ने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस भेज के इन्होंने उखाड़ने की कोशिश की, और आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भाई जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है, ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे, पर ये अभी से रोकना चाहते हैं। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज इन्होंने अपने इस कदम से, बीजेपी ने अपनी नीयत साफ कर दी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ये चुनाव क्यों लड़ रही है। हम बार बार कह रहे थे बीजेपी को, भाई आप दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ रहे हो, आप क्या करोगे ये तो बताओ। तो आज उन्होंने बता दिया कि अगर वो दिल्ली में आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी का एक ही मकसद है, आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, आपकी संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे, आपके जो दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस का सफर मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपकी फ्री बिजली बंद कर देंगे, आपका फ्री पानी बंद कर देंगे, आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, आपको दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो अच्छा और फ्री इलाज मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपको सरकारी स्कूल जो शानदार हो गए उन स्कूलों का कबाड़ा कर देंगे और फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव आपके लिए कुछ करने के लिए नहीं लड़ रही, सब कुछ बंद करने के लिए लड़ रही है। आज उन्होंने ये साबित कर दिया, महिला सम्मान योजना ये बंद करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि महिलाओं का भला हो, ये नहीं चाहते कि बुजुर्गों का भला हो। ये संजीवनी योजना बंद करने के लिए, ये तो इन्होंने आज एक हिंट दिया है, एक इशारा दिया है, अपनी नीयत बताई है कि बीजेपी, अगर चुनाव बीजेपी को वोट दोगे तो बीजेपी सारी योजनाएं आपकी बंद कर देंगी। गलती हो गई है, ये कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई एलजी को कंप्लेन करने की, संदीप दीक्षित से कंप्लेन कराई है। और बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से मिलके आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को रोक रहे हैं, आप देख रहे हो।
मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को, मैं दिल्ली की सारी माँ बहनों को अपील करना चाहता हूं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये चुनाव, एक तरफ दिल्ली के लोग हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसकी गंदी राजनीति है। इस बार हमें इनकी गंदी राजनीति को खत्म करना है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, आज मैं जो कुछ हूं आप लोगों की वजह से हूं, मेरा साथ दो। मैं देखता हूं ये कैसे ये दोनों योजनाएं रोकते हैं। ये जेल भेजेंगे मेरे को, दोबारा जेल चला जाऊंगा, 10 बार जेल जाऊंगा। आप लोगों के लिए जेल जाना मंजूर है, लेकिन मैं इन योजनाओं को रुकने नहीं दूंगा, किसी हालत में नहीं रुकने दूंगा। अगर आप लोगों के कोई एक आध प्रश्न है तो सर, उसमें ये कहा गया है बन रहे हैं तो ऐसे में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो रुक जाएगा। अभी बताया जा रहा है कि 22 लाख लोगों ने रजिस्टर। ये रोके हैं, जनता तय करेगी, जनता इनको बताएगी। जहां ये रोकेंगे वहां देखना भारी बहुमत से जीतेंगे ये लोग। बीजेपी रोके, रजिस्ट्रेशन रोके, बीजेपी जगह जगह रोके, एलजी साहब रोके, अमित शाह रोके हैं, बीजेपी रोके रजिस्ट्रेशन, जनता इसका जवाब देगी।